आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को फुल वॉच करें, बार बार वॉच करें। इससे क्या होगा, आपको देखने से ही सारा कुछ याद हो जाएगा। बीच में स्किप करेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस में क्या होगा कि आपको बीच में हो सकता है कोई टर्म आगे यूज हो जाए तो समझ में ना आए। इसके लिए आप एक चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगा फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे, आप कंटिन्यूअस देखना हो उसमें जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमेशा वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ठीक है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम लोगों ने फिजिक्स की शुरुआत की थी, चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आज से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो वो दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है। पहला ये क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप दूसरे नाम से बाद में आप 12th क्लास में जाएंगे तो जानेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पता ही है, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो करना, ठीक है। पानी समुद्र का पानी बहता है वो भी क्या फ्लो करती है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना बेसिकली 10th में है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप सब सिर्फ इतना ही समझो कि स्टैटिक मतलब होता है क्या, स्थिर, एक जगह पे स्टेबल रहना, ठीक है। जैसे कि आप एक स्केल लेते हैं, स्केल से फिर अपने हेयर को रब करते हैं तो क्या होता है, वो फिर पेज को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो वो हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इससे सारा चीज़ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या कहते हैं उसको, कंडक्टर और इंसुलेटर। पता है कि कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं, ठीक है। कंडक्टर मीन्स मेटल्स, इंसुलेटर मीन्स नॉन मेटल्स। अब कंडक्टर किसको कहते हैं पता होगा तो आसानी से बता सकते हैं, सब्सटेंसेस फ्रॉम थ्रू विच करंट फ्लोज इज कॉल्ड कंडक्टर। लेकिन ये हो गई बच्चों वाली डिफिनेशन, ठीक है। आपको जानना क्या है, कंडक्टर हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब कितना एटम से मिलकर बना होता है हम लोग बता नहीं सकते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, ठीक है। अब सपोज हम लोग इस मार्कर की बात करें तो ये भी क्या है, एटम से मिलकर बना हुआ है। कितना एटम्स, इसके अंदर इतने सारे एटम्स हैं जितने की तारे नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो ये तो हो गया सब्सटेंस की कहानी। इसके अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे एकदम छोटे क्या एटम्स होते हैं, ठीक है। और एटम्स में क्या होते हैं, जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, सब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है, घूमते रहता है बहुत ही तेजी से, ठीक है। तो अब कंडक्टर किसको कहते हैं, हम लोग को पता है क्या कि ये जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में तेजी से घूम रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई एटम से इलेक्ट्रॉन डिटैच्ड हो गया, डिटैच मतलब अलग हो गया, किससे, अपने एटम से। अगर सपोज ये न्यूक्लियस है एक एटम का और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, अपने
ऑर्बिट में, ये यहाँ से क्या हुआ, डिटैच हो गया, यानी कि इसको यहाँ से अलग होने का मन किया और किसी दूसरे पर चला गया, तो क्या हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, मेटल्स। ठीक है, मतलब सब्सटेंस फ्रॉम विच एटम इलेक्ट्रॉन्स कैन डिटैच्ड इजीली, मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उससे अगर अलग हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर उससे अलग नहीं हो सका अपने एटम से, तो उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग, इंसुलेटर्स, मीन्स नॉन मेटल्स। तो अब पता चल गया कि कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से टूटकर अलग हो जाए, मतलब कहीं जाने, उसको कोई बांध कर ना रखे, आराम से निकले और चले जाए, अब कहीं खेलने जाए या फिर कहीं और, वो बात की बात है। तो ये हुआ मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी ने रिलीज किया तो उस पर आ जाता है क्या, पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन कैसे आया, पता है कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या, अब एटम हो जाता है, एक आयन बन जाता है। कौन सा आयन बनता है, वो आयन बनता है कौन सा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कंडक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। लार्ज नंबर क्यों, क्योंकि एटम्स तो बहुत सारे हैं, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको। तो ये हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। ठीक है, पता चल गया। अब ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ये इधर उधर जिधर मन किया उधर डायरेक्शन करते हुए क्या करते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, जिधर मन किया उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब टकराने से क्या होता है, इनकी स्पीड ना बढ़ जाती है, जिससे भी कोलाइड किए अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे अब देखिए होता क्या है इनका मूवमेंट। अभी हम लोग एक सब्सटेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर उधर, जिग जैग इधर, अगर एक इलेक्ट्रॉन है इधर, जिधर मन किया उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ठीक है, तो इस मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, जिग जैग मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस इज जिग जैग और रैंडम। ठीक है, रेंडमली इधर उधर मोशन करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अब अगर किसी कंडक्टर, मेटल्स की बात करें, इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, किसके अंदर, सब्सटेंस यानी कि मेटल्स के अंदर, ये इधर उधर भटक रहे थे, तो इनको एक प्रॉपर क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। अब ये सीधे हो जाएंगे, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे ना, अब ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, मतलब बैटरी क्या करता है, सोर्स यहाँ पर एक बैटरी ले लेते हैं, बैटरी क्या करता है, बैटरी पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन में पुश करना। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रॉपर डायरेक्शन with the use of any source is known as electric current। इसी को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और यही तो हम लोग को पढ़ना है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को सिंपली क्या पढ़ना है, फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, बैटरी से हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये बैटरी क्या करती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की ओर धकेल देते हैं। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर हो जाता है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की हो जाता है। ठीक है, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लास 10th का।
तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से हम लोग प्रॉपर अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझिए इस चीज को। एक सब्सटेंस ले लिया हमने, उसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सब्सटेंस मतलब एक कंडक्टर को लिया हमने। अब क्या इसमें से बैटरी से जैसे ही हम लोगों ने कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे, चार्जेस फ्लो करने लगेंगे एक प्रॉपर डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सब्सटेंस थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा एक कंडक्टर से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये डिफिनेशन है। सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, एंड Q इज इक्वल्स टू NE, वेयर N इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E इक्वल्स टू क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। ठीक है, ये अब देखिए इसका अगर यूनिट की बात करेंगे, क्या? यूनिट ऑफ करंट। देखिए I क्या है? I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यूनिट चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। यानी कि इसका यूनिट हो गया क्या? कूलम्ब पर सेकेंड। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। इसका एक और यूनिट होता है जिसको सिंपली हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। ये एम्पियर किसके नाम पर पड़ा? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, आंद्रे मेरी एम्पियर। उनके सम्मान में इसका यूनिट क्या किया गया? एम्पियर भी रखा गया। अब देखिए आखिर हम लोग कब कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट है एक कंडक्टर पे? ठीक है, कि उस पर आखिर कैसे कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट हुआ? ठीक है, तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे? देखिए 1 एम्पियर मतलब इस फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q अपॉन T, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 एम्पियर। सोचिए थोड़ा सा, आखिर ये 1 एम्पियर कैसे आएगा? कब आएगा? जब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो सेम हो। ठीक है, सेम मतलब 5 अपॉन 5 आ जाए, कटेगा 1 आएगा, मतलब 1। मतलब हुआ क्या कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टाइम शुड बी सेम, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? कि व्हेन चार्जेस फ्लोज 1 कूलम चार्जेस फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन कंडक्टर इज सेड टू बी हैव 1 एम्पियर करंट। ठीक है, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज
when 1 coulomb charge flow through the conductor in 1 second। मतलब I इक्वल्स टू 1 कूलम का चार्ज है, 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कि करंट है वह 1 एम्पियर का। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने जान लिया। अब किसी सर्किट से कितना करंट पास कर रहा है उसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है, क्या है, आमीटर। आमीटर क्या करता है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर यानी कि करंट को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म आया सर्किट। आखिर सर्किट किसको कहते हैं। ठीक है, तो सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक पाथ होता है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर क्लोज पाथ बनाया जाता है जिसमें से कि करंट उसी पाथ में मूव करता रहे, कहीं भी बाहर ना जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसका किसका सिंबल क्या है। फिलहाल तो इसको बल्ब समझिए और इसको क्या किए, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, बैटरी इधर से करंट ऐसे इसी के अंदर मूव करता रहेगा, यानी कि ये क्या है, एक क्लोज्ड सर्किट है। एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें से कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, सर्किट। ठीक है, आप लोगों ने 8 क्लास 7 क्लास से पढ़ते आया होगा। अब देखिए इसमें बैटरी का क्या काम है। अब आपको जवाब मिलेगा कि आखिर बल्ब जलता कैसे। ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, अप्लायंसेस को हम लोग अगर किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो सोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने लगता है। ठीक है, पुश करता है उस डिवाइस तक, और वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वह बल्ब हो या फिर कुछ और जलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब बैटरी का काम क्या है, वो एक लीडर का काम करता है। लीडर इन द सेंस, मतलब क्या, अभी बैटरी के अंदर क्या है, सारे मतलब सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग उनको उस सब्सटेंस को बैटरी से कनेक्ट किए, सबका डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि स्कूल में क्या होता है, प्रेयर होता है। ठीक है, प्रेयर के लिए बेल बजती है, उस समय तक बेल बजी, फिर भी हम लोग क्या होते हैं, इधर उधर मंडराने लगते हैं पागलों की तरफ। जिधर मन इधर जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक जगह गप्पे लड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल की आवाज़ आई, हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में भाग चलते हैं कि चलो अब क्या, प्रेयर का समय हो गया, प्रेयर का टाइम हो गया है, आराम से एक क्यू लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल लीडर है, बैटरी भी क्या है, लीडर है। ठीक है, इसको अपने स्कूल को समझ लीजिए एक सब्सटेंस। ठीक है, बैटरी समझ लीजिए प्रिंसिपल को, और आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे क्या हैं, एटम है। तो आपको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ सर्किट की कहानी। ठीक है, सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, किस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो देखिए एक कहानी सुनिए, हम लोग कहानी से ही सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले देखा गया था, उस समय इलेक्ट्रॉन्स नाम का कोई भी चीज़ नहीं था। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी उस समय तक नहीं की गई थी। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन को कैसे समझा जाता था, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन को। ठीक है, मतलब क्या कि कोई भी
ऐसे समझिए ये एक बल्ब है, एक सोर्स यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया, तो क्या पॉजिटिव चार्ज को ही समझ लिया गया कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, और इस करंट फ्लो को क्या नाम दिया गया, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट। अब आपको पता चलेगा कन्वेंशनल करंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट में क्या क्या कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, फ्लो करता है किधर से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक। इस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है किधर, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब अगर पूछे आपसे कोई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक बार फिर से, कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, while in the case of electric current the flow of charges from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery is called electric current। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कन्वेंशनल करंट और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रिक करंट, यही तो है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा, आपको लगा होगा कुछ तो लिखा है नहीं। ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर अभी क्या क्या चीज़ लिखना है क्या नहीं, सारा कुछ आपको मिलेगा, आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया गया था कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट के पापा कौन थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की। ठीक है, तो कहा गया था कि जो भी सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिया जाएगा, बताया जाएगा कि किन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, तो जवाब देने वालों में से आदर्श कुमार, शुभम कुमार, विशाल विक्की क्रिएशन, अंशु कुमार पटवा, इन्होंने जवाब दिया। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कुछ लोग समझते हैं क्या कि विलियम गिलबर्ट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कुछ का मानना है कि फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कौन है, फैराडे। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसी एक प्रॉपर ने नहीं की, बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर की है। ठीक है, विलियम गिलबर्ट का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे फर्स्ट पहले इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का यूज किया। ठीक है, अब कोई प्रॉपर किसी ने इन्वेंट किया कोई भी चीज़ तो उसको फादर कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, आपको कहीं पर मिल जाएगा माइकल फैराडे, कहीं मिल जाएगा विलियम गिलबर्ट, तो इसके लिए सोचना नहीं है। ठीक है, बस जानकारी रखिए, पढ़ना तो हम लोगों को ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए आपका क्वेश्चन होगा इस वीडियो के लिए जिसका कि आपको जवाब देना है, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत ही आसान है, सब उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इसका जवाब दें। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है।
है।